एक और बड़ी खबर का रुख करते रीवा से आ रहे जहां पे मामूली बात को लेकर दो गुटों में झड़प हुई है। दो गुटों में जमकर मारपीट के बाद फायरिंग हुई है। भाई ना बोलने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास 2 पिस्टल भी बरामद की गई है। मामूली सी बात देखिए, भाई नहीं बोला तो किस तरीके से दो गुटों में ये संघर्ष देखने को मिला है। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। मामूली सी बात को लेकर दो गुटों में झड़प। दो व्यक्तियों द्वारा आपस में पुरानी रंजिश को लेकर के मारपीट होने लगी और इन दोनों पक्ष ने अपने अपने गुट के लोगों को बुला लिया और एक दूसरे पर गुत्थम गुत्थी और पत्थरों से मारपीट की। इनका जब फुटेज वगैरह चेक किया गया तो एक पक्ष से करीब 12-15 लोग दिखाई दे रहे थे। उनकी सबकी पहचान स्थापित की गई है और उसमें हम लोगों ने 5 लोगों को जो शीतलांजल की रिपोर्ट थी उस पे आयुष उर्फ एलेक्स, हर्ष उर्फ ईगल और राजू, विपिन और विक्की, इन लोगों को गिरफ्तारी थाना सिविल लाइन में के टीआई जो साहू जी हैं उनने किया है। अंसारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जावेद, दो गुटों में संघर्ष की खबरें आए दिन हम दर्शकों को देते रहते हैं, लेकिन आज की जो ये खबर है, कितना इम्पेशेंट हमारा ये समाज हो रहा है। मामूली सी बात को लेकर दो गुटों में ये संघर्ष देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मामूली सी बात दिख रही है, लेकिन इसके पहले युवाओं में डॉन बनने का, कि डॉन कौन बनेगा। दो गुट एक ही जगह बैठा करते थे। उन दोनों गुटों में 10-10, 15-15 की संख्या में लड़के हुआ करते थे। दोनों गुटों में एक गुट थोड़ा सा बड़ा था, वो ये चाहता था उसको सारे लोग डॉन बोलें। डॉन बनने का शौक था, जिसके चलते चाय पीने के एक मामूली से विवाद में केवल ये कहा गया कि तुम मुझको भाई बोलो, डॉन बोलो। जब दूसरे पक्ष ने भाई और डॉन बोलने से मना कर दिया तो मामूली सी बात धीरे धीरे बढ़ते हुए पत्थरबाजी के बाद आपस में मारपीट और दोनों पक्षों से फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद एक पक्ष तत्काल ही रीवा के सिविल लाइन थाने में पहुंच गया था और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हमारे ऊपर दूसरे लोगों ने फायरिंग किया है। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां उसको कई खोखे मिले थे। बाद में जब पुलिस को कुछ शक हुआ तो पुलिस ने दोनों लोगों से, जो पक्ष थाने में पहुंचा था उससे भी कड़ाई से पूछताछ करने पर पूरा मामला निकल कर सामने आया। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद कल उनको रीवा के सेंट्रल जेल पहुंचा दिया और अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। जावेद, बिल्कुल, ये जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और प्रोफेशनली ये लोग क्या करते हैं? ये सारे जितने भी लड़के थे ये कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा तो नहीं मिला, लेकिन मारपीट, छुटपुट घटनाओं का ही इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज के पास ही आकृति टॉकीज है, वहां पर टॉकीज के पास बैठकर ये लोग नशीले पदार्थ का सेवन करते थे, वहां पर चाय पीते थे, वहां जमघट लगाया करते थे। उसी दौरान वहां 2 पक्ष बैठने लगे। धीरे धीरे विवाद की स्थितियां निर्मित हुई और अंत में जाकर दोनों पक्षों ने एक फायरिंग कर दी। अब आप सोचिए कि कॉलेज के पास, जिस कॉलेज में ये दोनों लड़के पढ़ा करते थे, 10,000 से ऊपर छात्रों का कॉलेज है। डॉन बनने की चाहत कि उस इलाके में डॉन कौन रहेगा, किसकी पूछ परख ज्यादा होगी। कल जब एडिशनल एसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि ये जो भी विवाद है वो केवल डॉन बनने को लेकर था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, विस्तार से जानकारी देने के लिए।